वो मेन बात होती है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करेगा। जो जीतेगा हर बंदा उसकी पार्टी में आना ही चाहेगा, ऑब्वियस बात है, कौन नहीं आना चाहेगा। अभी कांग्रेस जीत रही होती, हर बंदा पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में चला जाता, उनको भी तो अपना खाना है। और जहाँ तक बात रहेगी कि बीजेपी ने ये किया है वो किया है, वो नहीं होती, वो फिर भी होता, क्योंकि एक्चुअली वो लोग नहीं चलाते, उनके पीछे बहुत सारे एजुकेटेड बंदे होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जो पूरी चीज़ों के पीछे पूरा इस रिसर्च करते हैं और फिर कोई पॉलिसी वो डालते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और जहाँ तक बात है कि इच्छा शक्ति वाली, तो मेन बात उनके पास है बहुमत। जिस बहुमत के चक्कर पे वो हर एक चीज़ पास कराते थे, चाहे वो सही हो या गलत हो। और जब गलत होता है तो उसके बाद फिर लोग, गवर्नमेंट पब्लिक ने दिया है ना बहुमत, पब्लिक ने अच्छा शक्ति दिखाई ना, पब्लिक ने चुन के दिया है ना उन्हें, तो उसका यूज कर रहे हैं वो। आज 370 हटाने के बारे में कोई सोच सकता था क्या? हमारे देश का वो अहम मुद्दा नहीं था जो गवर्नमेंट बीजेपी ने पूरा किया है। 370 हट गया, 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। हमें इन मुद्दों को देखो, विकास एक अलग चीज है और ये मुद्दे एक अलग चीज है। विकास ये चीज नहीं है, विकास ये हमारे बेसिक एजेंडा है कि जो हमारे देश के लिए होने चाहिए थे, जो चीज हमारे पूर्वजों के साथ में घटित हुई है। बाबर मस्जिद बना दी मंदिर की जगह पे, ये बन गया वो बन गया। 370 हमारे देश में लोग रह रहे हैं और वो वहाँ 370 लगी, हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ कुछ खरीद नहीं सकते। इस तरीके की जो चीजें थी वो हटे हैं और वो इच्छा शक्ति के बेस पर, इससे पहले कोई नहीं हटा सकता था इन्हें। लेकिन आप जो विकास की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं विपक्ष के कुछ की आज़ादी के 75 साल बाद भी 5 किलो राशन लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, क्या ये सही है? क्यों सही क्या नहीं है? जब सारा आदमी एक जगह अनाज खाने के लिए दिया जा रहा है ना, और वो किस पब्लिक को दिया जा रहा है? उनको दिया जा रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको नहीं दिया जा रहा जिनकी 50-50 हजार 1-1 लाख तनख्वाह है। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी 80 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं, इस बात को आप ऐसा नहीं है गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बहुत से मध्यम वर्ग के लोग भी उस राशन को ले रहे हैं, जिसकी 20-30 हजार रुपए सैलरी है ना, और जो 2 मियाँ बीवी कमाने जा रहे हैं वो भी राशन को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो बिल्कुल जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है उसे ही राशन मिल रहा है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। लेकिन वो ये देखो, इन चीजों पे फ्री मिल रहा है 5-10, इन चीजों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन किसानों और जो मजदूर हैं जो ले रहे राशन, उनका कहना यह है कि जो डाई यूरिया जितने भी खास सामग्री है, अगर जो कम हो जाए तो हम खुद 5 किलो सरकार को दे देंगे। अरे कम हो जाएगी, फिर अपने रेट भी कम कर लो। अभी मैं भी राशन मैं भी खरीद रहा हूँ, 30 रुपए किलो में आटा खरीद रहा हूँ, 30-35 रुपए 36 रुपए किलो। 300 रुपए का तो वो है जो चक्की वाला आटा है, अगर मैं प्लास्टिक का लेकर तो 350 रुपए किलो है। गेहूं के रेट अगर देखो तो 25-28-30 रुपए किलो तक के हैं, तो फिर उस चीजों को भी रेट कम करो। देखो विकास कर रहा है गवर्नमेंट, अगर पैसा लगे कोई जेब से नहीं लगाता। मैं भी कोई काम करूंगा तो वो गली में अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे कोई बेनिफिट हो रहा होगा तब करूंगा मैं। गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, वो कहाँ से लगा रही है? हमारी जेब का पैसा है, हमारा टैक्स है, चाहे हमारा जो भी हम रोड टैक्स भर रहे हैं, चाहे हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, चाहे हमारा कोई भी हम चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स जा रहा है, उसी को पैसा लगाएगी ना गवर्नमेंट। डेवलपमेंट होगा उसी पैसे से होगा ना। तो उसमें अगर यूरिया और जो वो खाद हैं वो सब चीज़ें कह रहे हैं आप कि वो कम और ज़्यादा हो रहा है, कम कर दें, फिर उसके रेट क्यों कैसे बढ़ेंगे? फिर जो गन्ना है, अभी गन्ने पे बढ़े हैं ना 20 से 25-30 रुपए, 300 कुछ रुपए क्विंटल था, अब उसके भी पैसे बढ़ाए हैं। एक्चुअल नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसके पैसे बढ़े हैं, वो तो बढ़े हैं ना। चीज़ें वो भी बढ़ रही हैं तो वो भी बढ़ेंगी, साथ साथ है। ये तो महंगाई जहाँ होगी वहीं विकास होगा। ये कांग्रेस के टाइम में भी उठा के देख लो, महंगाई में विकास होता है, जहाँ पैसा नहीं होता ना वहाँ विकास भी नहीं होता। क्या ये बीजेपी का फिर वही मुद्दा रहेगा या फिर दूसरा मुद्दा? बीजेपी के पास में बहुत है, बीजेपी को पास में बहुत मुद्दे हैं। आज विकास का देखिए, मैं ये कह रहा हो सकता है चुनावी स्टंटो, अब मोदी जी को हर राज्य में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में शिलान्यास, वहाँ उद्घाटन, यहाँ उद्घाटन, अभी 10-15 दिन से चल रहा है कंटिन्यू। हो सकता है चुनावी स्टंट हो, लेकिन विकास है उन चीज़ों के पीछे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उद्घाटन फेक हो रहे हैं या शिलान्यास फेक हो रहे हैं, वो होंगे एक्चुअल में। वो अभी शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं, अगले 2-3 साल के अंदर वो काम होंगे, कंप्लीट पूरे होंगे वो। लेकिन विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं, हाँ चलिए आप कह लीजिए, लेकिन जो ये विकास के शिलान्यास और उद्घाटन होने की फेक तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं ना। पश्चिम बंगाल में भी जाके आज उन्होंने उद्घाटन और वो करे हैं शिलान्यास, तो उस चीज़ के पीछे होना चाहिए ना। हाँ ये तो होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई क्यों विपक्ष पे ही जा रहा है, हालांकि सरकार में हम हैं तो हम वो कर सकते हैं, और वही जब आप पे चल रही है, अगर जो आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई जांच नहीं हो रही है, ऐसा क्यों है? इसको आप कैसे देखो, गवर्नमेंट का हर एक का वही है, जिसके पास हाथ में सत्ता होगी ना वो उसका यूज मिसयूज वो सब कुछ कर सकता है। देखो कोई भी है, मेरे हाथ में पावर हो तो आप मिसयूज कहेंगे या मिसयूज कह भी सकते हैं, मिसयूज। लेकिन क्या है, देखो जहाँ चोर है, जहाँ कोई जो गलत है, अब एक के ऊपर एक बैठा हुआ है ना, गवर्नमेंट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो है ना। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब जजमेंट दे रहे हैं कि भाई इसको हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, रिमांड में लेना चाहिए, जमानत नहीं मिल रही मनीष सिसोदिया, कहीं ना कहीं उस चीज में कोई ना कोई पॉइंट है जिस चीज के पीछे वो जेल में हैं।
चाहे वो केजरीवाल तो पेश ही नहीं हो रहा। खैर जो मनीष सिसोदिया है वो ना कहीं उन्होंने कमी करी है कि कुछ ना कुछ जरूर रहा है कि जो वो जेल में है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि ईडी और वो वैसी चली जाएगी। हम कुछ गलत करेंगे जब तो हमें जेल में डालेगा कोई, वैसे तो नहीं डाल देगा ना। मुझे को नहीं कोई पकड़ के ले जेल में डाल देता। हो सकता है मेरे इन जो ये मैं बोल रहा हूँ पकड़ के कोई यहाँ पे आ जाए, फलाने का नेता पकड़ के ले जाए धुंधे अभी, तो इस चीज़ को किसी को गलत हो सकता है, लेकिन गलत को ही पकड़ेगा आदमी, सही को इतना नहीं दबा सकता कि इतने दिन तक जेल में डाल दे। एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जमानत क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं उनके पॉइंट है ना कि भाई किसी ना किसी तरीके से उन्होंने गलत किया है कुछ ना कुछ। अगर जो ये देखा जाए, आपसे एक ओपिनियन ले रहा हूँ, ये क्या कमी रह जा रही है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? ये पूरा विपक्ष जो है मोदी का घेराव नहीं कर पा रहा है, आखिर उनके अंदर कमी क्या है? पब्लिक जागरूक हो चुकी है, सबसे बड़ा ये हिंदुस्तान है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई चीज़ गलत हो और वो कितने टाइम तक गलत होती रहेगी, वो चीज़ नहीं है। अब पब्लिक में परिवर्तन है। पहले क्या है, जातिवाद पे बहुत सारी चीज़ों पे वोट दे दिए जाते थे, ये मेरा फलाना खड़ा हुआ है हम इसे वोट देंगे यार, ये हमारे यहाँ आता जाता है। अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ है कि जड़ क्या है। ये जो बंदा अभी क्या होता है, घरों वहाँ में राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, खट्टर का जो विधायक खड़ा है वो हमारे जानकार है, लेकिन पार्टी कौन सी है उसके पीछे? यार वो तो इनेलो से खड़ा है। अब इनेलो वाला बंदा सेंटर में नहीं बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ? बीजेपी वाला। तो यार बीजेपी वालों को वोट देंगे, उसे कम से कम 50 लाख करोड़ मतलब पैसा तो मिलेगा गांव के विकास के लिए, तो उसको वोट देंगे। तो वो पब्लिक की जागरूकता है कि हमें वोट उस चीज़ को देना है कि जिससे उसे वहाँ से फंड मिल सके हमारे विकास के लिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको फिल करने के लिए पैसा मिल सके। अब इनेलो वाले को हम वोट दे दें या कांग्रेसी को वोट दे दें, वो बन गया, उसे तो पैसा फंड मिलेगा ही नहीं, उसे मिलेगा वो कम मिलेगा, वो चीज़ नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। तो पब्लिक उस तरीके से जागरूक है, वो चीज़ नहीं है। मतलब पार्टीवाद और जातिवाद से पब्लिक जागरूक हो गई। जागरूक है, विकास से भी जागरूक है। यार रोडों की क्वालिटी देखो आप, जो नितिन गडकरी हैं, जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, वास्तव में ब्रिलियंट बंदे हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों की हालत देखो किस तरीके से उन्होंने सड़क, और फिर सबसे बड़ी बात है कितनी जल्दी बनती हैं, खराब भी नहीं है कि हम कहते हैं कि खराब ही बन रही है। तो स्वभाव भी अच्छा लगता है, विपक्ष के भी मानते हैं उन्हें और पक्ष के भी मानते हैं, काम भी अच्छा है, उनका काम भी अच्छा है। सड़क के मामले में बहुत ज्यादा हमें ये चीज हमें देखनी होगी। वो ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ हमारी सरकार नहीं है, वहाँ भी सड़कें बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए। तो बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि उनको वोट या उनके लिए नहीं करना, पश्चिम बंगाल में हमें काम नहीं करना या वहाँ नहीं करना, वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट आ भी नहीं रही है। तो वो है कि देखो देर सवेर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वहाँ पे भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कि हर जगह काम ही नहीं हो रहा। ये मेरा नहीं है, सभी लोगों का, सबका ही पता है इस चीज़ में कि बीजेपी 2024 में 100% आएगी, पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत से चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आएगी।